हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। देख सकते हो यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और आपको यूरिया का अणुभार 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करें भाई, क्वेश्चन ये वाला 2022 में पूछा गया था आपका एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बार भी आपका पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन। तो चलो, कह रहा है यूरिया का 1 विलियन। देखो, एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट पढ़ो। यूरिया की बात हो रही है तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, ये होता है आपका यूरिया का। आप कह रहे हैं 6% विलियन है। ठीक है, यूरिया का भारा अनुसार, एक एक अर्थ से समझो, भारा अनुसार 6% विलियन। भारानुसार का मतलब होता है वेट बाय वेट, मतलब द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत आपको 6% दिया हुआ है क्या? यूरिया। ठीक है, तो 6% वेट बाय वेट यूरिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें यूरिया और जल है। ठीक है, इसके मोल प्रभाज ज्ञात करने। 6% यूरिया का मतलब 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में। 6% का मतलब 6 ग्राम यूरिया कितने में? 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, अगर 7% होती तो 7 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में होती। 10% होती तो 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में होती। ठीक है, विलियन आपका 100 ही ग्राम रहेगा, जितने परसेंट गया उतना लिख लो। 6 ग्राम 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, अब यहाँ से हम ये विलियन हमें पता चल गया, यूरिया क्या है? विलेय। अब यहाँ से आप विलायक का मान निकाल सकते हो, क्योंकि जल का भी भार निकालना है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? देखो, विलियन का पता है, आप नीचे आपको लिखना है जल का। ठीक है, यूरिया का हो गया और विलियन का हो गया। अब नीचे लिखते हैं जल का भार। ठीक है, जल का भार निकाल लेते हैं कि जल का कितना होगा। विलियन का हो गया 100 और उसका इतना। अब जल का H2O का भार निकालते हैं। ठीक है, देखो H2O का, जल का। ठीक है, तो लिखते हैं H2O का भार, या कह सकते हो जल का भार बराबर कितना हो जाएगा? जल का, जल क्या है यहाँ पे? विलायक। ठीक है, जल क्या है? विलायक। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे? विलियन माइनस विलेय का भार। विलियन का भार माइनस विलेय का मतलब 100 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा? 94 ग्राम। ठीक है, 100 में 6 घटाओगे 94 ग्राम। ठीक है, भार इसका आ जाएगा जल का। ठीक है, 94 ग्राम इसका भार हो गया जल का, H2O का आपका। ठीक है, तो इसका भार निकल गया। अब आपको एक चीज दिया गया क्वेश्चन में, इन सबके अणुभार दिए गए। देखो, यूरिया का अणुभार दिया गया 60, तो आपको लिखना है यहाँ पे यूरिया का अणुभार बराबर, देखो NH2CONH2 जिसे यूरिया कहते हैं, इसका अणुभार आपको दिया गया। ठीक है, अणुभार। ठीक है, तो अणुभार कितना दिया गया? 60। ठीक है, तो 60 दिया गया। यहाँ अणुभार इसका तो पता था, जल का नहीं पता, जल का भी निकाल लेते हैं। देखो, जल का अणुभार बराबर, फॉर्मूला आपको लगा रहे। देखो, H का, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18। तो जल का अणुभार कितना हो गया? 18। या आप याद भी कर सकते हो, जल का अणुभार 18 होता है। ठीक है, देख सकते हो। तो अब हमें क्या करना, क्या है? मोल प्रभाज निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या। तो पहले यूरिया के मोलों की संख्या निकालते हैं, फिर जल के मोलों की संख्या निकालते हैं, तभी तो मोल प्रभाज निकल पाएगा। तो चलो अब निकालते हैं क्या हम लोग? मोलों की संख्या को। ठीक है, तो बात करें, देखो यहाँ पे लिखते हैं आपका कि यूरिया का यूरिया के मोलों की संख्या बराबर। ठीक है, यूरिया के मोल बराबर, तो यूरिया के मोल बराबर क्या हो जाएगा? यूरिया का भार बटा यूरिया का अणुभार। ठीक है, यूरिया का भार बटा यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का भार कितना है आपका? कितना है? 6 ग्राम। 6 ग्राम है यूरिया का भार, बटा अणुभार कितना है? 60। देखो, अणुभार इसका कितना दिया है? 60। तो 6 को 60 से काट दोगे। ठीक है, तो 6 दाम 60, 1/10। तो यूरिया के मोल कितने आ गए? 1/10 मोल। ठीक है, देख सकते हो, 6 और 60। तो यूरिया के 1/10 हो गया। अब यहाँ जल के मोल भी निकाल लेते, तो H2O के मोल क्या हो जाएगा? H2O का भार बटा H2O का अणुभार। ठीक है, भार बटा अणुभार, इसका फॉर्मूला हो गया भार बटा अणुभार। तो भार इसका कितना है? इसका 94 ग्राम, और अणुभार कितना है? 18 ग्राम। ठीक है, अणुभार कितना? 18, 94/18। तो जल के मोल कितना? 94/18, और आपके यूरिया के 1/10 आ गया। ठीक है, देख सकते हो, भार और अणुभार लगाओ, 6/60 हो गया, 1/10। इसी प्रकार यहाँ पे 94, इसका भार 94 और अणुभार 18, बस दोनों के मोल हमने निकाल लिए। ठीक है, तो मोलों की संख्या पता चल गया। अब निकालते हैं मोल प्रभाज। ठीक है, तो मोल प्रभाज को निकालते, देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमसे कह रहा है यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, एक एक का मोल प्रभाज निकालते हैं। पहले लिखते हैं यूरिया का मोल प्रभाज बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूरिया का मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो,
सूत्र होता है जिसका निकाल ले उसके मोल बटा विलियन के कुल मोल। तो यूरिया का निकालना है तो लिखेंगे ऊपर यूरिया के मोल बटा विलियन के कुल मोल। विलियन में कौन कौन से हैं, यूरिया और जल, तो यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, H2O के मोल। ठीक है, H2O के मोल। आप सबके मोलों की संख्या रख देनी, मोल प्रभाज हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या लगेगा, यूरिया के मोल कितने निकले, देखो यहाँ पे x यूरिया, x से आप नोट करते हैं हम लोग मोल प्रभाज को x से। ठीक है, यूरिया निकाला, x यूरिया लिख दिया। यूरिया के मोल कितने, 1/10, और यहाँ पे नीचे भी लिखना है 1/10 प्लस जल के कितने थे, 94/18। ठीक है, 94/18। तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो जो मान आएगा जाके, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देख सकते हो ये इसका मान आ जाएगा 0.01887। ठीक है, अब इसी प्रकार जल का मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो जल का भी कैसे निकलेगा, बस इसी प्रकार फॉर्मूला लगाना। यूरिया का निकाला तो ऊपर यूरिया के मोल, जल का निकाल ले तो आपको ऊपर लिखना है जल के मोल बटा विलियन के कुल मोल। तो जल के मोल बटा आपका क्या हो जाएगा, यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, यूरिया के मोल और प्लस का जल के मोल। ठीक है, प्लस का H2O के मोल। ठीक है, वही जल के मोल देख सकते हो। ठीक है, जल के मोल लगे। तो जल के मोल कितने दिए गए आपको क्वेश्चन में, जल में दिए गए 94/18 और यूरिया में वही आपका 1/10 प्लस क्या हो जाएगा 94/18। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसका मान कितना आएगा 0.982। ठीक है, तो देख सकते हो जल का मोल प्रभाज भी हमने आसानी से निकाल लिया और यूरिया का मोल प्रभाज भी निकाल आया था एकदम आसानी से। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया हमने। हमें क्वेश्चन पे 6% भारानुसार दिया गया था। ठीक है, भारानुसार 6%, तो 6 ग्राम यूरिया, देखो 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में। तो इसका अणुभार आपको पता है था, पहले क्वेश्चन में दिया गया। जल का हमने अणुभार निकाल लिया। आपको यहाँ पे दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेनी, यूरिया की निकाली 1/10 और जल के इसी प्रकार निकाली 94/18 और सिंपल फिर मोल प्रभाज के फॉर्मूले लगाए और दोनों के मोल प्रभाज निकाले। यूरिया का मोल प्रभाज ये निकल आया और जल का मोल प्रभाज भी इसी टाइप से निकालिए। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।